नगर परिषद की दुकानों का मालिकाना हक लेने वाले आवेदकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिसका एक कारण जहां दुकानदारों द्वारा नगर परिषद से अनुमति लिए बिना दुकानों से छेड़छाड़ किया जाना है। जैसे किसी ने दुकानों के अंदर 7 फुट पर छोटा लेंटर डाला हुआ है, साथ ही अंदर से सीढ़ियां चढ़ाई हुई है। वहीं नगर परिषद के कई दुकानदारों ने दुकान को 2-3 फुट बाहर तक बढ़ा रखा है, तो कई दुकानदारों ने दुकानों को नगर परिषद की अनुमति के बिना ही डबल स्टोरी तक बना रखा है और कई दुकानदारों ने तो अपने स्तर पर ही नक्शे से अन्य तरह की छेड़छाड़ की हुई है। वहीं दूसरी ओर नगर परिषद की इन दुकानों का मालिकाना हक पाने की पहली शर्त बतौर किराएदार 20 साल पूरे होने चाहिए। दूसरा, किराएदार के पास अलॉटमेंट लेटर या नगर परिषद की ओर से एग्रीमेंट, किराए की रसीद आदि दस्तावेज होने अनिवार्य है। लेकिन काफी दुकानदारों के पास अलॉटमेंट लेटर या नगर परिषद की ओर से एग्रीमेंट जैसे दस्तावेज नहीं है। वहीं बहुत से दुकानदारों की संख्या ऐसी भी है जहां अलॉटमेंट किसी और के नाम से हुई है और अब मौके पर दुकान में अन्य कोई किराएदार बैठा है। ऐसे आवेदन भी रद्द होंगे। इसी विषय को लेकर जब नगर परिषद के ऐसे दुकानदारों से बातचीत की गई जो पिछले कई दशकों से नगर परिषद के किराएदार है और मालिकाना हक लेने की आस में है, ऐसे दुकानदारों ने भी अपनी समस्या भी बताई और राय भी रखी। और कुछ दुकानदारों का तो कहना है कि वे कई दशकों से नगर परिषद की इन दुकानों में बतौर किराएदार बैठे हैं। ऐसे में दुकानों में आई कमी को ठीक करवाना जरूरी था, भले ही वे कमी लेंटर से जुड़ी हो या दीवारों से या किसी और प्रकार की समस्या से। उन्होंने इस समस्या का समाधान अपने स्तर पर करवाया। गौरतलब है कि नगर परिषद की दुकानों का मालिकाना हक देने की योजना को लेकर नगर परिषद तेजी से कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। नगर परिषद ने सभी दस्तावेजों को जांचने के बाद जिन फाइलों के दस्तावेज पूरे मिले थे, उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन भी बकायदा आरंभ कर दी है और नगर परिषद द्वारा बनाई गई टीम द्वारा कई दुकानों का मौके पर निरीक्षण भी किया गया है। साथ ही फीता लेकर दुकानों की साइज की वेरिफिकेशन भी की जा रही है। कलेक्टर रेट पर नगर परिषद की संपत्ति का मालिकाना हक देने की योजना के तय मापदंड के अनुसार अगर थानेसर में योजना सिरे चढ़ी तो बेहद कम लोगों को ही इसका मालिकाना हक मिलता नजर आ रहा है। इसके कारण भी हमने आपको बता ही दिए हैं। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि शहर में नगर परिषद की कुल 424 दुकानें हैं। 20 साल या इससे अधिक समय से बतौर किराएदार बैठे लोगों को उस एरिया के कलेक्टर रेट के हिसाब से मालिकाना हक देने की घोषणा शहरी निकाय विभाग ने की हुई है। इस योजना के दायरे में कुरुक्षेत्र में भी 200 के करीब दुकानें आती हैं। अभी तक 137 दुकानदारों ने मालिकाना हक पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है। वहीं नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के अनुसार जिन दुकानदारों ने आवेदन किया है, इनमें से कुछ आवेदकों की वेरिफिकेशन पूरी करने के बाद अगले चरण में फिजिकल वेरिफिकेशन में नगर परिषद के नक्शे के अनुसार पैमाइश नगर परिषद की टीम कर रही है। फिजिकल वेरिफिकेशन में जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं, नगर परिषद की टीम उनकी रिपोर्ट तैयार कर रही है। जो भी आवेदक मापदंडों पर खरा उतरेगा उसे ही लाभ दिया जाएगा। वहीं खबरनामा हरियाणा ने इस विषय में नगर परिषद के कई दुकानदारों से जब बातचीत की तो आप खुद ही सुनिए दुकानदारों ने किस प्रकार की समस्या सामने रखी। का धन्यवाद करते हैं जी भाई। हमने ना तो कोई एक्स्ट्रा कोई किसी तरह की इसमें कोई ना कोई एडिशन किया। दुकानें जैसी हैं वैसे ही। बाकी ये फर्श टूटे हुए थे, थोड़े से हमने फर्श लगवाए हैं जी, और इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ लगवाई जी। तो उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? हाँ जी, क्या कहा जा रहा है? नगर परिषद वाले लगा रहे हैं भी आपने फर्श क्यों लगवाया जी। तो इसके लिए तो देखो तो इतने पुराने फर्श हैं, 52 साल पुराने फर्श हैं, ये तो टूटने ही है ना जी। तो हमने तो सिर्फ नीचे फर्श ही लगवाया और तो कोई हमने एक्स्ट्रा कोई किसी तरह की कोई नहीं किया। तो लगभग आप कितने समय से यहाँ पर हैं? मैं यहाँ से जी अपना 45 साल से यहाँ बैठा हूँ। 45 साल। मैं इस सरकार का धन्यवाद करता हूँ जी। इतने साल से हमारे बुजुर्ग और हम बैठे हैं और अब से ये हमारे को हकदाना मिलने वाला है जी। तो मैं नगर परिषद का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतने पुराने हम दुकानदार सब बैठे हैं जी और ये बिल्कुल कंडम हालत की वजह से जी फर्श या थोड़ी सी मरम्मत करवाई है जी। तो इनको किसी प्रकार का भी कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं। कितने नंबर दुकान है आपकी? कब से आप बैठे हैं यहाँ? हमारे फादर कम से कम भी 52 साल से बैठे। कितने नंबर दुकान है आपकी? 118 नंबर। 118 नंबर दुकान है। सर क्या बताना चाहेंगे, नगर परिषद की तरफ से क्या कहा जा रहा है? आप लोगों ने अप्लाई किया है? ये दुकानें ये 50 साल की हमारे पास जी। इनकी बिल्डिंग तो बिल्कुल डैमेज है, यहाँ टूटती है, अच्छा क्या करेंगे।
तो आपका धन्यवाद। अगर आप हमें तो उनका कहना है कि नाजायज़ तरीके से जो है दुकान आगे बढ़ा ली गई या पौड़ी वगैरह निकाली गई है। कुछ नहीं निकाला, सिर्फ एक फर्श वगैरह डाला हुआ था जी। कुछ नहीं हमने निजात करा। तो सर कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है नगर परिषद की तरफ से कि मालिक जो अलॉटमेंट हुई थी वो किसी और के नाम पे हुई थी, लेकिन अब जो उसका मालिक है वो कोई और है। अब जो बैठा है दुकान में, क्या कहना चाहेंगे? लगभग तो वही है जी। तो आपने अप्लाई कर रखा है, क्या कुछ समस्या आ रही है आप? और ये वो फर्श का ऑब्जेक्शन लगा गए जी। वो लगना नहीं चाहिए। तो यहाँ क्या कुछ मतलब कुछ छेड़खानी, क्या फर्श के अलावा कुछ और भी? ना ना लेंटर कहा जा रहा है कि 7 फुट तक होना चाहिए। जो है उनका ही है, जो कुछ पैर पुराना ही है हमारा, पुराना ही है। बस ये सिर्फ हमने फर्श डाला हुआ है बस। अब फर्श तो देखो सारा कंडम हुआ पड़ा सारी बार। देखिए दिखते हैं आज से नहीं है, पहले दिन से जब स्टार्ट किया था, पहले कभी तो कहते पोर्टल नहीं चल रहा, ये कानून, ये जो कार्रवाई है पहले से सुस्त हालत में चलती है। कुछ पत्रकार साथियों से खबर लगती है फिर से ये स्टार्ट हो जाते हैं। अब कल हमें एक अखबार के माध्यम से पता लगा है भी ये जो इन्होंने अप्रोचमेंट की है, अप्रोचमेंट किसको बोलते हैं? दुकानदार की दुकान जब खुद विधायक जी ने आके मौके पे कहा है भी आपको बरामदा भी कवर करने की परमिशन देंगे, आप मौके पे पमाइश करो, मौके पे पमाइश करके जितनी जगह दुकानदार की बनती है, जो कलेक्टर रेट पे बनता है उसको मालिकाना हक दिया जाए। ये हर दूसरे दिन कोई ना कोई बात अड़ास करके खड़े कर देते हैं जिससे दुकानदार परेशान है। और मेरा मानना ये है भी तहसीलदार को खुद स्वयं आके इसका मौके में मुआयना करना चाहिए भी क्या दिक्कत आ रही है सर। मेरा मानना ये भी है नगर परिषद के बाद स्वयं इन दुकानों का नक्शा ही नहीं है भी कौन सी दुकान कितने गज में आती है। तो नगर परिषद की तरफ से उसकी मपाई की जा रही थी वो। हाँ, उसी के ऊपर हमने सुनने में भी ये जो कह रहे हैं दुकानदारों ने दुकानें सब टाइलें लगा रखी हैं, AC लगा रखे, ये नहीं होता। ये दुकानदार की सुविधा है, हर दुकानदार ने अपनी मूल सुविधाओं के हिसाब से कर रखा है। तो लगभग सब कुछ अंदाजा कितनी दुकानें होंगी? मेरे हिसाब से जो मेरे को आइडिया भी 400-450 दुकानें हैं जिसमें से 140 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है जी। और हर दुकानदार अपना मतलब वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि हमारे को कम मालिकाना हक दिया जाएगा जी। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी तो अपील सरकार से, प्रशासन से ये है कि हमारी दुकानदारों के आगे मदद करे। हर दुकानदार हर रोज सोचता है, हर आदमी ने अपना पैसे का भी इंतजाम करना है भी जो भी हर आदमी के 5-4 लाख रुपए लगने हैं भाई चलो मेरी दुकान मेरी अपनी मिल जाए। जितने 25-50 साल से जो लोग बैठे हैं, एक सरकार अपनी देखो वाहवाही तो लूट सकते हैं। विधायक जी एक दिन आए मीटिंग लिए, आपको दिलवाऊंगा, मैं ये करूंगा, हर मौके पे संभव प्रयास करूंगा, वाहवाही तो लूट लेते हैं अखबारों के माध्यम से और मौके पे ग्राउंड जीरो है। तो सर उनका ये भी कहना है कि तो सर जैसे ये नगर परिषद की तरफ से कहा जा रहा है कि सीढ़ियाँ गलत निकाल ली गई है, लेंटर जो है 7 फुट से, जो शर्तें रखी गई हैं उसके विषय पे क्या कहेंगे? देखिए शर्तें नाजायज रखी गई हैं। कभी नगर परिषद ने दुकानदार को आके पूछा है अभी आपको प्रॉब्लम क्या है? जब ये बिल्डिंग के ऊपर बनाई थी दुकानदारों के ऊपर, दुकानदारों से पूछा था, उनकी छत जो छतें थी पुराने लेंटर थे, जर्जर थे, उन्होंने तोड़ लिया तो क्या फर्क पड़ गया? मतलब कुछ दुकानदारों ने तो परमिशन ली, उस समय क्यों नहीं हमारे वो नगर परिषद के अधिकारियों ने आके टोका भी है, आप गलत कर रहे हो, क्यों नहीं टोका? तो एक बात और कही जा रही है कि सर अलॉटमेंट किसी और के नाम पे थी और अब किसी और के नाम पे है। नहीं उसके तो अगर परिवार में अगर मान ले मेरे फादर के नाम दुकान थी, मेरा मालिकाना हक बनता है, मैं उसका भाई हूँ, तो परिवार देखो ये तो तहसीलदार का काम है, उसको मालिकाना हक मिल सकता है। तो ये चुनाव उसमें तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए ना। अगर वो उसके हक, अब मेरी दुकान मेरे नाम है तो उनको एतराज क्या है? अगर वो किसी परिवारिक है, ब्लड रिलेशन में रजिस्ट्रियाँ होती भी हैं, आप उसमें करिए जो प्रावधान है उसके, मतलब परिवार है वो उनसे लेटर लीजिए, एफिडेविट लीजिए, या मौके पे जो भी कार्रवाई बनती है उससे कीजिए, उनको बुलाइए मौके पे।